तारीख 10 अक्टूबर। मौका था चौधरी यशपाल सिंह की 100वीं जयंती का और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तीतरो पधारे हुए थे। लेकिन क्या जिले के तमाम समाजवादी नेता चौधरी परिवार के मंच पर नजर आए? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। तो फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हम नहीं बल्कि खुद ये तस्वीर बयान कर रही है। जिस दिन अखिलेश यादव तीतरो रैली में भाषण दे रहे थे, ठीक उसी दिन हेलीपैड के बराबर में दूसरी तस्वीर भी देखने को मिली, जहां पर कैराना से विधायक नाहिद हसन और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता जो चौधरी परिवार का मंच साझा नहीं करना चाहते थे, वो यहां गर्मी में पेड़ की छाया में दरी बिछाकर अपने नेता का इंतजार कर रहे थे। तो सवाल ये है कि क्या इन नेताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता ही नहीं दिया गया था, या फिर जानबूझकर ये नेता चौधरी परिवार के कार्यक्रम में जाने से बच रहे थे? जानकारी की माने तो न्योता लगभग सभी को दिया गया था, लेकिन आपसी मतभेद के कारण कोई भी नेता चौधरी परिवार के मंच पर नजर नहीं आया, जिनमें सबसे बड़ा नाम तो कैराना के विधायक नाहिद हसन का ही है। नाहिद हसन एक बड़े जनाधार के नेता माने जाते हैं, जिनके सुर में सुर दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता भी मिलाते हुए नजर आ रहे थे। अब इन नेताओं ने तो इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साध ली है और कुछ भी बोलने से डर लग रहा है। हमने कुछ नेताओं को फोन किया, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर बोलने से ही मना कर दिया। हेलीपैड पर मिलने के लिए भी नेताओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और अखिलेश यादव सिर्फ नाहिद हसन से मिलते नजर आए और यहाँ तक तो जगपाल दास को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठाकर भी ले गए। कुछ एक नेताओं का तो चलते चलते अखिलेश यादव ने हालचाल भी पूछा। इसके अलावा जो समाजवादी नेता बचे थे, वो तो बस यही सोच रहे थे कि एक बार अध्यक्ष जी हमारी तरफ भी देख लें तो नैया हमारी भी पार हो जाएगी और ये संदेश भी चला जाएगा कि जिलाध्यक्ष जी से हमारी बात नहीं बन रही है। अब सवाल ये है कि जो नेता यहाँ मौजूद थे, वो जनता में क्या संदेश देना चाह रहे थे? सवाल ये भी है कि क्या समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और अध्यक्ष जी के सामने ही पार्टी के अंदर गुटबाजी साफ तौर पर नजर आई? तो क्या गुटबाजी का नुकसान समाजवादी पार्टी को गंगों में होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। और अब ये बात तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को सोचनी होगी कि जो मुस्लिम चेहरे उनके मंच पर थे, वो जनाधार वाले नेता हैं या फिर जो नेता बाग में पेड़ की छाया में बैठे हुए थे, उनका जनाधार बड़ा है। वहीं अगर इन नेताओं की बात की जाए तो सिर्फ नाहिद हसन को छोड़कर किसी भी नेता का कद इतना बड़ा नजर नहीं आ रहा है जो गंगों में मुस्लिम वोटों को प्रभावित कर सके। अपनी विधानसभा में तो इन नेताओं का वजूद हो सकता है, लेकिन सवाल ये भी है कि बाग में घंटों लेटकर इन नेताओं ने कौन से अनुशासन का परिचय दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि जिले के कुछ पुराने समाजवादी नाहिद हसन की आड़ में खुद के वजूद को बचाने के लिए यहाँ आए थे या फिर चौधरी परिवार के खिलाफ अखिलेश यादव को समझाने। यह भी नेताओं को समझना होगा। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।